दिल्ली दरबार में सजा ये दुनिया के दिग्गजों का मेला है। इतिहास के पन्नों में भारत ने एक और पन्ना जोड़ा है। ये पन्ना है पहली बार G20 की मेजबानी करने का। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करने का। भारत ने G20 के बहाने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। देश भर में कुल 10 महीने में 58 शहरों में ताबड़तोड़ 200 से ज्यादा बैठकें की गई। दुनिया भर से जुड़े हर विषयों पर चर्चा, सुझाव और प्रस्ताव लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के तमाम बड़े नेता ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे। पीएम ने शिखर वार्ता के लिए प्रगति मैदान पर बनाए गए अद्भुत भारत मंडपम में सभी नेताओं का स्वागत किया। कोणार्क चक्र के जरिए दुनिया को सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति, ज्ञान और प्राचीन भारत के योगदान से रूबरू कराया। एक और ऐतिहासिक उपलब्धि रही जिसके ऐलान भर से सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो कल तक असंभव लग रहा था, भारत ने उसे संभव कर दिखाया है। मैं बात कर रही हूँ नई दिल्ली डिक्लेरेशन की। 9 सितंबर यानी सम्मेलन का पहला दिन और पहले दिन ही G20 लीडर्स डिक्लेरेशन पर सहमति बनी और पीएम मोदी ने इसके अडॉप्ट होने का ऐलान किया। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये घोषणा और सम्मेलन में दुनिया भर से जुटे नेताओं की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ऐलान करते वक्त पीएम मोदी के चेहरे पर गर्व का भाव था, संतोष का भाव था, विजय का भाव था। आमतौर पर सालाना शिखर सम्मेलन के अंत में घोषणा पत्र जारी किया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इस पर सहमति का ऐलान पहले दिन ही कर दिया गया। घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती थी, खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाना मेजबान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक परीक्षा थी। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश तो दूसरी तरफ रूस और चीन। एक की जिद ये कि जॉइंट स्टेटमेंट में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस के कड़े से कड़े शब्दों में निंदा हो, तो दूसरे की जिद ये कि युद्ध का जिक्र ही ना हो। लेकिन भारत इस कूटनीतिक परीक्षा में भी पास हुआ। सदस्य देश नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमत हुए और उस पर मुहर लगी। सम्मेलन की दूसरी बड़ी बात रही G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अब तक G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। संगठन में शामिल देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका शामिल है। अफ्रीकन यूनियन के स्थायी सदस्य बनने के बाद ये पहले से और अधिक मजबूत और बड़ा हो जाएगा। कारण अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक ऐसा संघ है जिसमें दुनिया की करीब 18% आबादी रहती है। ये विश्व का करीब 20% लैंड एरिया है। इसकी अर्थव्यवस्था $7 ट्रिलियन से ज्यादा है। 55 देशों के संघ को G20 में शामिल करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है, जिसका फायदा उसे अलग अलग मंचों पर होगा। G20 का 2 दिन का शिखर सम्मेलन यूं तो शुरू से ही ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। सम्मेलन का आयोजन उम्मीद से ज्यादा सफल भी रहा। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इस शिखर सम्मेलन से क्या हासिल होगा।
इस G20 शिखर सम्मेलन ने एक वैश्विक नेता के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ा दिया है। यूक्रेन युद्ध के चलते साफ तौर पर दो खेमों में बढ़ चुकी दुनिया में पीएम मोदी सहित गिने चुने नेता ही हैं जिनकी बात दोनों खेमे सुनने को तैयार हैं। पहले दिन समिट के 2 सेशन हुए जिसमें ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च हुआ और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर साइन किया गया। इसके साथ ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी सहमति बनी। दूसरे सेशन में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम के साथ मोदी की अगुवाई में जिस तरह G20 समिट का आयोजन हुआ उससे जो बाइडेन सहित तमाम बड़े ग्लोबल लीडर प्रभावित हुए। बाइडेन और सुनक समेत तमाम नेताओं की पीएम मोदी के निजी संबंध और भी मजबूत हुए। मोदी जी ने समिट की शुरुआत में कहा था, ये हम सभी के लिए मिलकर साथ चलने का समय। पिछले साल भर में पूरे देश में 60 से ज्यादा जगहों पर जिस तरह से G20 से जुड़े 200 से ज्यादा आयोजन किए गए, उनसे बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। भारत में G20 समिट के सफल समापन के बाद ब्राजील को G20 की प्रेसिडेंसी ट्रांसफर हो गई है। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का केवल सौंपता हूं। अब G20 की अगली अध्यक्षता ब्राजील करेगा। सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होगा।